तरह का माहौल लग रहा है बीजेपी का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 5 साल में जो राजस्थान गौरव का राजस्थान था, अब वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान है। किसी का जो नाम कटा है, किसी को टिकट नहीं मिला है, तो किस तरह का आप उनको संदेश देंगे? आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें, आज नहीं तो आपकी बारी अगली बार आ जाएगी या पहले भी आपको मिली होगी, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिल करके आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं की भरमार लगा दी, लेकिन धरातल पर वो उतरी नहीं है, तो बीजेपी किस प्रकार से इसको सामना कर पाएगी? अशोक गहलोत जी की यही पॉलिसी, उनको लगता है कि हम लास्ट में घोषणाएं करके, गारंटियां दे करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता भ्रमित होगी। फर्श से अर्श तक का सफर करने वाले दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, लेकिन मनोज तिवारी के जीवन का संघर्ष केवल राजनीति ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया से भी जुड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि फिल्मों में कार्य करने से पहले मनोज तिवारी ने तकरीबन 10 साल भोजपुरी गायक के रूप में भी काम किया है। मनोज तिवारी ने बाबा रामदेव द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अन्ना आंदोलन में सक्रिय रहे। इसके बाद में मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीति में अपना भविष्य आजमाया था, किंतु असफल रहे थे। फिलहाल तिवारी बीजेपी की तरफ से राजनीति में सक्रिय हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। राजस्थान में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम को भांपने और राजनीति में अपना भोजपुरी तड़का लगाने मनोज तिवारी आ पहुंचे राजस्थान। द फैक्ट इंडिया न्यूज चैनल के साथ खास बातचीत में तिवारी ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए हम आपको दिखाते हैं मनोज तिवारी के साथ खास बातचीत। राजस्थान में चुनावी माहौल है और केंद्र से भी दिग्गज नेता हैं, वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। महज ही कुछ दिन बाकी हैं और 25 नवंबर को मतदान भी होने हैं। और आज हमारे साथ में मशहूर अभिनेता और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी जुड़े हैं। तो राजस्थान आप आए हैं, चुनावी जो मौसम है, तो किस तरह का लग रहा है कि बीजेपी की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा करिए, हर जिले में हर विधानसभा सीट कवर करिए इस बार बीजेपी ने। किस तरह का लग रहा है? आपने दौरा किया है, कल रात से आप दिन से ही आए हुए हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है बीजेपी का? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और राजस्थान की जनता पिछले 5 साल की सरकार से बहुत ही तकलीफ में है और मुझे लगता है वो वाजिब भी है, क्योंकि हम उदयपुर भी गए, हम चित्तौड़ गए, अभी कल हम लालसोट थे, आज हम यहाँ से दौसा निकल रहे हैं। राजस्थान के जुबा पे न 5-6 बातें हैं जो जान कर के सुन कर के बहुत तकलीफ होती है कि 5 साल में ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने क्या कहर ढाए। मतलब कोई भी सोच के हिल जाएगा कि इस 5 साल में जो राजस्थान गौरव का राजस्थान था, अब वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार में नंबर 1 है राजस्थान। साइबर क्राइम में नंबर 1 है राजस्थान। दलित भाई बहनों पे अत्याचार में नंबर 1 है राजस्थान। और पेपर लीक के मामले में, जहां युवाओं का भविष्य होता है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम परीक्षा देंगे, हम पास करेंगे, वहां सरकार के कृपा पात्र कुछ लोग पेपर पहले से लीक करके और वो अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे पेपर लीक के मामलों में भी राजस्थान नंबर 1। यहाँ दिन दहाड़े एक दुकानदार की गर्दन काट दी गई और कह के वीडियो बना के, और वो लोग के साथ सरकार की सिंपैथी होती है। मैं तो समझता हूँ कि कन्हैया लाल का गर्दन कटना हमास की शुरुआत थी, जो आज हमास इजराइल के विरुद्ध इतना बहन बेटियों को मारने वाला, काटने वाला, लाशों के साथ बलात्कार करने वाला, उन लोगों की एक वानगी कन्हैया लाल के गर्दन कटने में इनको दिखती है। वहाँ भी हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस, नेहा जी, और यहाँ भी कन्हैया लाल के हत्यारों के साथ खड़ी रही, उनकी जमानत तक करवा दी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो माहौल नेचुरल है, लेकिन जो राजस्थान की जनता का गुस्सा है वो कुछ और राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है
जी उसमें हम मनोज आगे बढ़ जी 3 लिस्ट हैं बीजेपी ने जारी कर दी हैं और अभी 18 विधानसभा सीटों की लिस्ट है वो आनी है, लेकिन इस बार है ना किसी का जो नाम कटा है, किसी को टिकट नहीं मिला है, वो हताश में है, निराशा है। आप एक लेखक भी हैं, कहते हैं कि राजनीति में इमोशंस नहीं होते हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे की वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो हताशा है, विरोध भी देखा गया है, विरोध प्रदर्शन है प्रदेश कार्यालय के बाद में बाहर है जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो किस तरह का आप उनको संदेश देंगे? क्योंकि बीजेपी में भी गुट है ना वो बढ़ चुके हैं राजस्थान में। देखो, ये बड़ा नेचुरल सा होता है, जब किसी को भी टिकट लगता है मैं दावेदार हूँ, कट जाता है, नहीं होता है, क्योंकि होता तो किसी एक ही का है, बिल्कुल। तो ऐसे में थोड़ा दुख होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फाइनली सोचता है कि हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। हमारा मुख्य शत्रु वो है जो बहु बेटियों बहन बेटियों का दुश्मन बना हुआ है, जो किसानों को वादा करके वादा खिलाफी कर देता है। तो इन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखो मेरे भाई बहन, आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें। आज नहीं तो आपकी बारी अगली बार आ जाएगी, या पहले भी आपको मिली होगी, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिल करके आगे बढ़ना चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं की भरमार लगा दी है, बम्पर धमाका किया है, योजनाओं पे योजनाएं दी हैं। बीजेपी इसका किस तरह से सामना कर पाएगी? क्योंकि मैं भी अगर रूरल एरिया में जाती हूँ तो योजनाओं का असर तो है, लेकिन धरातल पर वो उतरी नहीं है, क्योंकि रियलिटी हम दिखाते हैं और धरातल पर वो उतरी नहीं है। तो बीजेपी किस प्रकार से इसको सामना कर पाएगी? देखिए, हमने 2.25 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए फ्री इलाज का फ़ायदा राजस्थान में दिया। हमारी सरकार नहीं थी तो भी। अब उसी को कई जगह अपने नाम से उन्होंने करने की कोशिश की है। जनता समझदार है, सब जान जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि चाहे 80 लाख लोगों को बेघर को घर दिया, वो भी हमने दिया, और बहुत सारी योजनाओं के बीच एक बात राजस्थान की जनता को मैं शेयर करना चाहूँगा कि 5 साल की सरकार लास्ट के 3 महीने में क्यों घोषणाएं करती है, गारंटियां बांटती है? उसको तो 5 साल तक काम करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत जी की यही पॉलिसी, उनको लगता है कि हम लास्ट में घोषणाएं करके गारंटियां दे करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता भ्रमित होगी, क्योंकि वादा तो किसानों से भी था ना नेहा। बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने अशोक गहलोत जी के साथ बैठ के कहा था कि आने वाले 10 दिन के अंदर सूर्य उगे उसके पहले किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों की जमीन नीलाम हो गई। तो मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता इन भ्रमित करने वाले बातों को पहचान चुकी है और कमल निशान को लाने की ठान चुकी है। महिला अत्याचार की अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में ये ऐड कर लिया है कि महिलाओं पर अत्याचार और दलितों पर अत्याचार ये मुद्दा बना लिया है बीजेपी ने। लेकिन हम देखें कि मणिपुर में एन बीरेन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़ों में सिर्फ फासला आया है, फ़र्क आया है बीजेपी की जब सरकार थी राजस्थान में और अब जब कांग्रेस की है, लेकिन पूरी तरह से इसका निपटारा नहीं हुआ है। महिलाओं की और राजस्थान की बेटी है वो कब सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है। हम ये नहीं कहते कि कोई अपराध हो ही नहीं सकता, लेकिन अपराध करने वाले को ऐसी सज़ा देती है बीजेपी। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण उठाइए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण उठाइए। कभी जो आपने उदाहरण दिया उसमें भी हमने बहुत कमी रखी है। 800 लोग काट दिए जाते थे जो होता था वहाँ पे। आज वहाँ की स्थिति को अभी भी कांग्रेस आग में घी डालने का काम करती है, लेकिन उसको बहुत हद तक बीजेपी ने कंट्रोल किया। लेकिन आज अपराधी तख्ती लेकर के आते हैं थानों के सामने, तो राजस्थान में भी महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। दिल्ली का एक सवाल ले लेती हूँ। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, प्रदूषण से दिल्ली की जनता है बेहद परेशान है। दिल्ली से आप सांसद है, क्या कहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति, जो कि दिल्ली के सुरक्षा, दिल्ली की सुविधा, दिल्ली के पोल्यूशन, दिल्ली के जमुना जी सबको लेकर के लापरवाही के हद तक हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दिल्ली की जनता उनको हटा देगी और हम दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बना करके देंगे। इतना हम नेहा के चैनल पे विश्वास दें।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% तक आरक्षण दे दिया है महिलाओं का। आप तो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, इस बार टिकट वितरण में महिलाओं को कितनी भागीदारी देंगे? क्या शुरुआत बीजेपी ने कर दी? हाँ, बीजेपी ने शुरुआत कर दी है और अभी तो हमने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया। 2026 से सब कुछ लागू भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ है मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।